मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ना, देखो पेयर का मतलब दो से होता है और ऑर्डर्ड का मतलब ऑर्डर से है ना, पोजीशन से है कि किसको आप आगे लिख रहे हो किसको आप पीछे लिख रहे हो, इससे फ़र्क पड़ रहा है ना, पोजीशन मैटर कर रही है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, राइट। इसको लिखते कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका है, आप एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ों को लिखेंगे, कॉमा से पहले जो है इसे हम फर्स्ट एलिमेंट पढ़ते हैं, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, और कॉमा के बाद में जो लिखा है इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है सेकेंड एलिमेंट, राइट। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है ना, आप किसको आगे लिख रहे हो किसको पीछे लिख रहे हो इससे फर्क पड़ रहा है। तो ये तो बात समझ में आ ही रही है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, कारण यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ए है पर इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी है, यहाँ सेकंड एलिमेंट बी है और इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है, ए है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। आप ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक पॉइंट भी समझ सकते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक पॉइंट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट समझा जा सकता है, राइट। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब अपने आप में एक पॉइंट, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि 1,2 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, और इस पॉइंट का मतलब हुआ इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 1। तो आप समझ ही रहे हैं कि जब आप इसे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट किसी और जगह आएगा और ये पॉइंट किसी और जगह आएगा, यानी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो ये दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर भी हुए। तो याद रखिए ऑर्डर्ड पेयर 1,2 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 2,1। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स को बराबर बोला जा रहा है ना, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर बोला जा रहा है इसका मतलब एक ये पॉइंट और दोनों पॉइंट बराबर है। दो पॉइंट्स बराबर कब होंगे, तभी होंगे ना जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो। तो यानी अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स को बराबर बोला जा रहा है तो इसका साफ सा मतलब है दोनों के फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर होंगे और दोनों के सेकंड एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे, यानी ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ये दोनों बातें जब होंगी तब हम बोलेंगे दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर दिया जा रहा है इसका मतलब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर है और दोनों का सेकंड एलिमेंट भी आपस में बराबर है। तो ये बात की हमने ऑर्डर्ड पेयर की। चलिए अगली बेसिक टर्म की बात करते हैं, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी बुला लेते हैं ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल लें या क्रॉस प्रोडक्ट बोल लें एक ही बात है। तो दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मतलब है, देखिए लिखते तो ऐसे है ना, ए क्रॉस बी इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी, इसे ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ा जाता, इसे ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह इसे बी क्रॉस ए बोलेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप, होता क्या है ए क्रॉस बी, जैसे हमने ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी पढ़ा, इसे आप क्या बोल सकते हैं, ए और बी की पेयरिंग। ऑर्डर्ड पेयर 1,2 का मतलब 1 और 2 की पेयरिंग, ऑर्डर्ड पेयर 2,1 का मतलब 2 और 1 की पेयरिंग, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का मतलब ए और बी की पेयरिंग, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर से बना सेट है। पहली बात, ए क्रॉस बी या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होती है, एक सेट होता है, अपने आप में एक सेट होता है जो जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके एलिमेंट्स अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब ऑर्डर्ड पेयर से बना सेट, एक बात। देखिए दूसरी बात, ए क्रॉस बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग बी के सभी एलिमेंट्स के साथ करनी है। जैसे मान लीजिए अपने पास सेट ए है 1,2 और सेट बी है 3,4 और अपने से कहा गया कि फाइंड ए क्रॉस बी, आप ए क्रॉस बी निकालिए। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 एंड 2, इसकी क्रॉस करनी है सेट बी के साथ जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्रॉस के पहले जो सेट है इस सेट के हर एलिमेंट की पेयरिंग क्रॉस के बाद वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ करनी है। तो यहाँ देखिए 1 की पेयरिंग 3 के साथ कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1,3, ऑर्डर्ड पेयर 1,3। फिर इसी 1 की पेयरिंग नेक्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 1,4। हो गए, 1 की पेयरिंग सभी के साथ कर दी। अब 2 की बारी आ गई ना, 2 की पेयरिंग 3 के साथ करेंगे, क्या बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 2, 3। और इसी तरह 2 की पेयरिंग नेक्स्ट के साथ करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 2,4। ये जो सेट आया इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इस सेट को हम ए क्रॉस
बी बोलते हैं, राइट। तो ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर से बना सेट होता है। ए क्रॉस बी एक सेट होता है जिसके एलिमेंट्स अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना। अब इसी तरीके से हम बी क्रॉस ए देख लेते हैं। इसी केस में सेट बी क्या था, सेट बी था 3 4 क्रॉस सेट ए क्या था, सेट ए में दो एलिमेंट्स थे 1 and 2। अब बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, बी के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग ए के सभी एलिमेंट्स के साथ, है ना। तो कैसे करेंगे, 3 की पेयरिंग एक के साथ कितना आ जाएगा 3 1। इसी तरह 3 की पेयरिंग नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कितना हो जाएगा 3 2। उसके बाद 4 की पेयरिंग 1 के साथ 4 1, और उसके बाद 4 की पेयरिंग 2 के साथ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2, राइट। तो ये अपने पास आ गया बी क्रॉस ए। अब हमने पीछे पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए बराबर नहीं होते। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है, ये तो अलग अलग चीज़ें हुई। यहाँ 1 4 है, यहाँ 4 1 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 4 2 है। तो ये तो दो अलग अलग चीज़ें हुई। इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी आपस में बराबर नहीं होते। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपको याद रखनी है वो ये कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जब हम दो सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। जैसे यहाँ देखिए, इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, और सेट बी में भी कितने हैं, 2 एलिमेंट थे। तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 2 × 2 4 आ जाएंगे ना, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। थर्ड बात, तीसरी बात, ये तो हमने बात करी ही, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस से बराबर होते हैं क्या, तो आप बोलेंगे यस सर बराबर होते हैं ना। यहाँ देखिए, ए क्रॉस बी जब हमने किया, ए के अंदर 2 एलिमेंट थे और बी के अंदर भी 2 एलिमेंट थे ना, तो 2 × 2 4 आ गया। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर 2 एलिमेंट, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट, तो 2 × 2 बी क्रॉस ए के अंदर भी कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, मान लीजिए अपने पास कोई सेट ए है जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है जिसके अंदर कुछ नहीं है ना। सेट बी कैसा सेट है, खाली सेट। और मैं आपसे बोलूँ कि फाइंड ए क्रॉस बी या फाइंड बी क्रॉस ए, तो याद रखिए क्या कि जब हम दो सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उन दो में से कम एक सेट क्या है, कम से कम एक सेट नल सेट है। कैसा सेट है, नल सेट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाली है, क्रॉस प्रोडक्ट नल सेट के बराबर ही आने वाली है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग बी के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो पेयरिंग तो हो ही नहीं पा रही क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अगर दो में से, अगर हम दो सेट्स की क्रॉस कर रहे हैं और दो में से कम एक सेट नल सेट है, तो आंसर विल बी अ नल सेट। आंसर हमेशा एक नल सेट आएगा। याद रखिए, ए क्रॉस बी बराबर 5 होता है कब, जब ए और बी में से कम एक सेट कैसा सेट हो, नल सेट हो, राइट। तो ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। तो अब हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई यदि ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर है। अभी अभी हमने पढ़ा कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स को बराबर कब बोला जा सकता है, जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर हो और दोनों के सेकंड एलिमेंट आपस में बराबर हो ना। और ये बोल रहा है कि दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर रख दिया, यहाँ से हमें मिल गया एक्स की वैल्यू ना, एक्स इक्वल टू 3 आ गया। और सेकंड एलिमेंट को जब हमने सेकंड एलिमेंट के बराबर रखा, तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू 3 मिल चुकी है हमें, तो 3 + y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से हमने y निकाल लिया, 2 - 3 इज इक्वल टू -1। सेकंड पार्ट में भी यही दिया हुआ है, वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वाला ना, कि दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, मतलब दोनों का फर्स्ट एलिमेंट आपस में बराबर होगा और दोनों का सेकंड एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 1 2 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 2 3 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहता है इफ सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू दिस देन शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ा अभी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ठीक है। देखिए करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 3 5, इसकी क्रॉस करनी है सेट बी के साथ जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, 2 और 3। ए क्रॉस बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग बी के सभी एलिमेंट्स के साथ है ना। तो 1 की पेयरिंग 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 1 2। 1 की पेयरिंग 3 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर 1 3। 3 की पेयरिंग 2 के साथ, ये आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 3 2। 3 की पेयरिंग 3 के साथ 3 3। इसी तरह 5 की पेयरिंग भी इन दोनों के साथ कर देते हैं, क्या क्या आ जाएगा, 5 2 एंड 5 3। ये अपने पास क्या चीज़ आ गई, ये अपने पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे। सेट बी किसके बराबर है,
इसके बराबर है। क्रॉस सेट ए में क्या क्या दिया हुआ है, 1 3 एंड 5। तो अब देखिए बी क्रॉस ए निकालना है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग इस सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ करनी है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 की पेयरिंग 1 के साथ 2 1, फिर 2 की पेयरिंग नेक्स्ट के साथ 2 3, फिर 2 की पेयरिंग अगले के साथ कितना आ जाएगा 2 5। इसी तरह 3 की पेयरिंग भी बारी बारी इन सब के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 3 1 3 3 एंड 3 5। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 2 है, यहाँ ऑर्डर पे 2 1 है, तो दो अलग अलग बातें हैं। तो इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी में जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें बी क्रॉस ए में नहीं है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्योंकि दो सेट्स को बराबर कब बोला जाता है, जब एक के सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो, तभी तो दो सेट्स को बराबर बोलते हैं। और ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। ठीक है, अगला देखिए सेकेंड पार्ट। एक सेट जी दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट हैं और सेट एच दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, जब भी आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें ये तो पता ही है कि ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स से बना सेट होता है। उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा क्रॉस के पहले वाले सेट से होगा, और इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमेशा क्रॉस के बाद वाले सेट से होगा। ये बात याद रखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सेकेंड पार्ट क्या था, सेट जी में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट एच में 3 एलिमेंट्स हैं। आपको ये दिखाना है कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बराबर नहीं है। तो जी क्रॉस एच निकाल लेते हैं। सेट जी में 2 एलिमेंट्स हैं 7 एंड 8 क्रॉस सेट एच में क्या क्या है 5 4 एंड 2। तो जी क्रॉस एच का मतलब जी के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग एच के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो कितना आ जाएगा, 7 की पेयरिंग 5 के साथ करेंगे तो 7 5, 7 की पेयरिंग नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 7 4, उसके बाद 7 की पेयरिंग 2 के साथ कितना आ जाएगा 7 2। इसी तरह 8 की पेयरिंग 5 के साथ 8 5, 8 की पेयरिंग नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 8 4, और 8 की पेयरिंग उसके नेक्स्ट के साथ तो कितना आ जाएगा 8 2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने जी क्रॉस एच निकाल लिया। इसी तरह अब निकालेंगे एच क्रॉस जी। सेट एच क्या है अपने पास 5 4 2 क्रॉस सेट जी क्या दिया हुआ है 7 एंड 8। तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग इस सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ करनी है। तो कितना आ जाएगा 5 7, नेक्स्ट 5 की नेक्स्ट के साथ करिए तो 5 8, उसके बाद 4 की कर देते हैं इन दोनों के साथ 4 7 एंड 4 8। अगला देखिए 2 की पेयरिंग बारी बारी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 2 7, और फिर 2 की पेयरिंग 8 के साथ करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 2 8 बन जाएगा। जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी में सेम एलिमेंट्स तो नहीं है। दिस इंप्लाइज जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये बताना है कि बातें सही हैं या गलत। सेट ए दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी ये दिया हुआ है, तो देन कहता है कि ए क्रॉस बी ये आएगा। अभी देख लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालना है ना। सेट ए में क्या क्या दिया हुआ है, ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सेट बी में क्या क्या है वाई एंड एक्स, करिए क्रॉस करिए, एक्स की पेयरिंग इसके साथ करिए एक्स वाई, एक्स की पेयरिंग नेक्स्ट के साथ करिए क्या आ जाएगा एक्स एक्स, उसके बाद वाई की पेयरिंग वाई के साथ वाई वाई, और उसके बाद वाई की पेयरिंग उसके नेक्स्ट के साथ तो ये आ जाएगा वाई एक्स। तो ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि ए क्रॉस बी में ये चीज़ें आएंगी, जबकि हमने देखा कि ए क्रॉस बी में तो 4 चीज़ें आएंगी। दिस मीन्स ये स्टेटमेंट कैसी हुई, फॉल्स, है ना। और हमें वैसे भी पता था कि सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे 2 × 2 4 आने चाहिए थे, जबकि इसमें 2 थे, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना, ए और बी जो 2 सेट्स हैं इन दोनों में कुछ ना कुछ है, ठीक है ना, कोई ना कोई एलिमेंट साइन में, देन ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा, ऑर्डर्ड पेयर से बना सेट आएगा। उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स उनको किस नाम से बुला रहा है, ये एक्स कॉमा वाई नाम से बुला रहा है ना। तो कहता है जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी जो ऑर्डर्ड पेयर से बना सेट आएगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहता है वो कहाँ से होगा, क्रॉस के पहले वाले सेट से होगा, और उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है वो कहाँ से होगा, वो क्रॉस के बाद वाले सेट से होगा। तो ऐसा तो होता ही है, दिस मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। याद रखिए जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी में आएंगे उन सबका फर्स्ट एलिमेंट क्रॉस के पहले वाले सेट से होता है, और उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्रॉस के बाद वाले सेट से होता है, ठीक है। ये देखिए थर्ड पार्ट, सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इसके बराबर आएगा। बताइए ट्रू या फॉल्स। तो पहले हम ग्रुप सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले बी इंटरसेक्शन 5 देख लेते हैं। किसी भी सेट पे और नल सेट में क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, राइट। अब हम ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन 5 सॉल्व कर लेते हैं। सेट ए कितना दिया हुआ है 1, 2, इसकी क्रॉस करनी है किसके साथ बी इंटरसेक्शन 5 के साथ। और बी इंटरसेक्शन 5 कैसा सेट है, नल सेट है, खाली सेट, इसमें कुछ है ही नहीं। और हमने पीछे अभी अभी पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में कि अगर दो में से कम एक सेट नल सेट है तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी, नल सेट के बराबर आएगी। और ये भी यही कह रहा है, दिस मीन्स ये सही कह रहा है, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेट ए सेट बी सेट सी, ये तीन सेट्स आपको दे दिए और कहता है फाइंड दिस ए क्रॉस पी यूनियन सी। तो सबसे पहले ग्रुप को सॉल्व करेंगे, पहले आप बी और सी का यूनियन निकालेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी के एलिमेंट्स इकट्ठा करना। तो लिखते हैं, बी के एलिमेंट से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, सी डी, देयर आफ्टर डी एंड ई। क्या सही लिखा है, हाँ लिखा तो सही है, पर एक एलिमेंट को आपने 2 बार लिख दिया। और एलिमेंट्स को रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रेलेवेंस। तो ऐसा लिखने की बजाय अच्छा है कि आप ऐसा ही लिखें, ठीक है। तो ये बी यूनियन सी आ गया। नाउ अब हम बात करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी की। तो सेट ए में क्या है, कई बार जब हम बोलते हैं कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रेलेवेंस, कि एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखना, तो कई बच्चे पूछते हैं सर रिपीट करके लिख दिया तो क्या गलत होगा। गलत नहीं होगा बेटा, पर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखें ना, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखें। अदरवाइज आप तो 100 बार लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने लिख दिया सेट ए, इसकी क्रॉस करनी किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। और बी यूनियन सी किसके बराबर है, सी डी एंड ई। तो इसकी क्रॉस इसके साथ करनी है। क्रॉस का मतलब अपने को पता ही है, क्रॉस के पहले वाले सेट के हर एलिमेंट की पेयरिंग क्रॉस के बाद वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ करनी है। और पेयरिंग का मतलब ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो ए की पेयरिंग सी के साथ ऑर्डर्ड पेयर ए सी बन गया, ए की पेयरिंग नेक्स्ट के साथ ऑर्डर्ड पेयर ए डी, ए की पेयरिंग उसके नेक्स्ट के साथ ऑर्डर्ड पेयर ए ई। तो ये फर्स्ट एलिमेंट की पेयरिंग दूसरे सभी के साथ कर दी। अब इसी तरह बी की पेयरिंग इन सब के साथ करिए, तो ये बन जाएगा बी सी, फिर बी डी, फिर ऑर्डर्ड पेयर बी ई, राइट। तो ये आ गया अपने पास ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है ना। तो सेट ए कितना दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है अपने को ऑर्डर्ड पेयर ए को, सॉरी सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए में 2 एलिमेंट्स दिए हुए ना, ए एंड बी। इसकी क्रॉस करनी है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या क्या कॉमन है उससे बना सेट। तो बी और सी में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ डी कॉमन है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी में एक ही एलिमेंट है, दैट इज डी। अब इस सेट की और इस सेट की क्रॉस करनी है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर से बना सेट होता है ना। तो देखिए ए की पेयरिंग इसके साथ करेंगे तो ए डी आ जाएगा, और बी की पेयरिंग इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बी टी। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें भी सेट ए सेट बी सेट सी 3 सेट्स दे दिए और ये 2 पार्ट सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ देखिए सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। इसकी क्रॉस करनी किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। आप सेट्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगा लें, रिजल्ट तो एक सेट ही आता है। तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ऑब्वियसली एक सेट ही आएगा। तो बी और सी में क्या क्या कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी है, यानी बी इंटरसेक्शन सी में एक एलिमेंट आ गया 4। अब इन दोनों की क्रॉस करनी है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 सेट्स, या इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। तो देखिए 1 की पेयरिंग 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1, 4 बन जाएगी। 2 की पेयरिंग 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 2, 4। इसी तरह 3 की पेयरिंग 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 3, 4 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है पहले बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं पहले। बी और सी के एलिमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। सेट बी के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 3, 4। उसके बाद सेट सी के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, 4 में लिख चुका हूँ तो दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 है और 6 है। अब हम निकालते हैं नाउ ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये निकालते हैं। तो देखिए सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। इसकी क्रॉस करनी किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। वो कितना आ गया, वो आ गया 3, 4, 5 एंड 6। तो इसकी और इसकी क्रॉस करनी है ना, करते हैं चलिए। 1 की पेयरिंग 3 के साथ 1, 3। 1 की पेयरिंग नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 1, 4। 1 की पेयरिंग उसके नेक्स्ट के साथ 1, 5। और फिर 1 की पेयरिंग उसके नेक्स्ट के साथ 1, 6। यहाँ 1 की पेयरिंग इन सब के साथ कर दी। अब इसी तरह इस 2 की पेयरिंग इन सब के साथ करते हैं, कितना आ जाएगा 2, 3, फिर 2, 4, फिर 2 की पेयरिंग 5 के साथ 2, 5, और फिर इस 2 की पेयरिंग 6 के साथ 2, 6। 2 की भी कर दी सभी के साथ। अब 3 की पेयरिंग करते हैं इन सब के साथ, तो कितना आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 3, 3। 3 की पेयरिंग 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 3, 4। फिर 3 की पेयरिंग 5 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 3, 5। और फिर 3 की पेयरिंग 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 3, 6। तो ये अपना आ गया इस सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे।